इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। उसमें तकरीबन 1 अरब 30 करोड़ पे करोड़ लोगों की आबादी है। तो जिसमें तकरीबन 1 अरब की आबादी तो अपना हिंदू मज़हब के लोगों की है, और तकरीबन 25 30 करोड़ जो हैं वो दूसरे मज़हब, इसमें ज़्यादातर मुसलमान हैं, कोई 20 25, और बाकी दूसरे मज़हब के लोग हैं। तो मैंने देखा है कि ये अपना यूट्यूब वगैरह में इस तरह सोशल मीडिया पे यूजली इनके एंकर जो हैं मुसलमान उलमा को बुलाया होगा, और इसी तरह हिंदुओं को बुलाया होगा, और आपस में बहस हो रही होगी हूरों के मतलब, कभी स्काफ के मतलब, कभी शादियों के मतलब, इस तरह इस तरह की बातें करके उनके लड़ाइयाँ हो रही हैं। वो औरतें बाज़ औक़ात बड़ा बेइज्जती करती हैं उनका, लड़ाइयाँ हाथापाई भी मैंने देखा हो रही होती है। तो ये कहने का मकसद ये है कि आप लोगों को इस तरह की बहस नहीं करवानी चाहिए। ये आप एक पढ़े लिखे लोग भी हैं, आप में काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आप इस तरह करके क्या हासिल करना चाहते हैं? अपनी रेटिंग बढ़ा के पैसे कमा के, क्या इस तरह पैसे, हम तो कहते हैं ये हराम पैसे कमाता है, हम तो नहीं इस बहस में पड़ते। हमें कभी देखा है आपने कि पाकिस्तान के कभी यूट्यूब में किसी आपने कि, हालांकि हम देखते हैं कि आप किस किस चीज़ के मंदिर हैं आपके, कोई यूनी का मंदिर है, वो भाई ये अजीबोगरीब हमारे लिए तो ये बड़ा ही अजीब, एक गुस्सा भी आता है, हंसी भी आती है, लेकिन हम नहीं, हमें ये आपका मज़हब है भी ठीक है। फिर आपका लिंक का है, वो मैंने देखा कि मोटरसाइकिल का भी है मंदिर, उसकी भी पूजा करते हैं, हर एक बंदे की पूजा करनी शुरू करते हैं, अब चूहों की पूजा आप करनी शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हमारे लिए, लेकिन हम इस बहस में कभी नहीं पड़ते। लेकिन आप लोग जो हैं वो कभी हमारी जो है हूरों के मतलब, भाई आप ये चीज़ अपने जहन में रख लें कि हमारी जो अल्लाह ताला की हमें कुरान मजीद, हमारी होली बुक जो है हमें जो अल्लाह ताला ने दे दिया, और इसी तरह हमारे पैगंबर जो हैं, आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जो हदीस है, उन्होंने हमें जो चीज़ बता दी है वो पत्थर पे लकीर है हमारे लिए। हम चाहे हमारी गर्दन भी कट जाए ना, हम उस पर डेविएट नहीं कर सकते। अगर अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि भाई अगर आप नेक अमल करेंगे तो आपको जन्नत में हूरें मिलेंगी, तो हमारे लिए ये चीज़ें जो है हमारे मरने के बाद हमें मिलेंगी, और हमें इसका इल्म नहीं है कि हूरें के कैसी होंगी, क्या जो भी है। कुछ उलमा बताते भी हैं कि इस तरह की होंगी, चलो ठीक है, लेकिन आप लोग इसका इसको और तरीके से लेके जाते हैं। कोई हमारे मौलाना बुला के उनसे बहस करनी शुरू कर देते हैं, उनको नॉलेज नहीं होता। जो एक जो स्कॉलर थे, बहुत बड़े स्कॉलर, उनको आपने वो जो आपकी किताबों का रेफरेंस दे के बताते थे, भाई आपकी वेद में ये लिखा हुआ है, आपकी किताबों में ये लिखा हुआ है, उसमें तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर के मतलब भी लिखा हुआ है, और आपकी वेद ही बताती है कि भाई हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पूरी कायनात के पैगंबर, आपके भी पैगंबर, लेकिन आप उस तरफ आते ही नहीं, आप मानते ही नहीं है उस अपनी किताब को नहीं मानते, तो फिर आप हमारी किताब को कैसे मानेंगे? इसलिए कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला के राज कुछ पोशीदा है। ये कायनात आप देखें कितनी बड़ी कायनात है, कोई छोटी सी कायनात है। इस कायनात में कितने राज पोशीदा। ये हमारा प्लेनेट जो है ये तो एक नेग्लिजिबल है, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है कि इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात हैं, यानी तमाम जो मखलूक़ात अल्लाह ताला ने पैदा की हैं उससे बेहतर है। तो इस हिसाब से इस प्लेनेट की वैल्यू बढ़ती है कि इसमें इंसान आबाद हैं। तो आप लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि आप हमारे जो हिंदू हमसाए हैं ना, आपके इसको समझने की कोशिश करें, आप अपने दिमागों को खोलें। आपके दिमाग जो है ना बंद हुए हुए हैं, आपके कान बंद हुए हुए हैं, आपकी आंखें बंद हुई हैं, आपको समझिए आप सिर्फ अपनी या तो रेटिंग बढ़ाते हैं, पैसे कमाने के चक्कर में लगे। बनिए नहीं होते, बनिए शुरू से ही आप बनिए थे, तो उसी तरह वो बनिए पैसे कमाते थे। तो आप भी, आप माइंड ना कीजिएगा मेरी बातों का, आप से मैं माजरत के साथ कहता हूँ, आ देखें ना
ना, आप स्काफ के पीछे कभी पड़ जाते हैं, कभी आप हूरों के मतलब पड़ जाते हैं, कभी आप हमारे के चाचा शादियाँ करते हैं, फिर कभी आप कहेंगे कि जी इनके बच्चे बड़े होते हैं। भाई यार, आपको क्या मसला है? जो भी है ये हमारे मसले हैं। हमने अब आप देखें, गाय की पूजा आप करते हैं, हमारे लिए ये हम गाय को ज़िबा करके खा जाते हैं, तो ये हमारे लिए वो हलाल है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए हलाल की हुई है। लेकिन आप इस बात को समझते नहीं है। हमने कभी आपके चीज़ों को, आप गाय का यूरिन पी जाते हैं, कहते हमें ये हमारे लिए ये बड़ी यानी पलीत सी चीज़ है, हमें इसको हमारे कपड़ों में पड़ जाए तो हम पलीत हो जाते हैं, हम नहाना पड़ता है हमको। तो आप लोग समझने की कोशिश करें कि आप इस बहस में ना पड़ा करें। हर वक्त मैंने देखा है पाकिस्तान की रट आप, और मेरे ख्याल से ये सिर्फ आप ना, ये जैसे मैंने अभी कहा ना, बनिए की तरह पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं। हो बस जी, पैसा कमा, पैसा 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 कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा, तो ये रेटिंग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलो, आपके सियासतदान जो हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलो, हमें वोट मिलेंगे। आपके ये जो एंकर हैं ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलो, हमें अपना वो अपनी रेटिंग बढ़ जाएगी। तो जनाब अली, जनाब मेरे मोहतरम हमसाए हिंदुस्तानियों, आप खुदा का खौफ, खुदा का तो खैर आप नहीं खाएंगे, चलो भगवान का खौफ ही खा लो। अपने ये ऐसी बातें बहस में ना पड़ा करो कि अपना कि ये हूरें कैसे होंगी, कैसे में, ये राज पोशीदा हैं। तो कुछ ये इन चीज़ों का हमें मरने के बाद पता चलेगा। फिर स्काफ जो है, आप देखें स्काफ लेती हैं औरतें, बुर्का पहनती हैं, नकाब करती हैं, आप इसके ख़िलाफ़। आप कभी सिखों की पगड़ी के मतलब बोले हैं, पगड़ी बांध के कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में नहीं जाते आप, उनको तो कभी नहीं आपने पूछा। सिर्फ मुसलमानों के मतलब ही आपको ये इस बहस में पढ़ते रहते हैं। तो आप कोई हो मतलब मुअज़्ज़ज़ बने। आपने हम साया कभी चेंज नहीं हो सकता। हम पाकिस्तानी आपके साथ रहते हैं, हम ना आप अपना मुल्क हमसे दूर कर सकते हैं, ना ही हम जियोग्राफिकली हमारे मुल्क जो हैं ये अटैच हैं। हमने सारी उम्र जब तक ये प्लेनेट है, जब तक क़यामत नहीं आती, हमने जुड़े ही रहना है। तो लड़ाई करके जुड़ना है या एक अपना प्यार मोहब्बत से रहना है। तो ज़ाहिर है आप भी कहेंगे प्यार मोहब्बत से रहे, लड़ाई के तो नुकसान ही है। तो दूसरा ये है कि आप इस बहस में ना पड़ा करें कि हूरों के मतलब अब आपने एक फ़िल्म भी बना दी है, पता नहीं, अब मैंने तो नहीं देखी कैसी है, क्या है। तो ज़ाहिर है कोई तनकीद ही होगी हूरों के मतलब, और आपसे तुक्का क्या की जा सकती है। इसी तरह आप कभी स्काफ के पीछे पड़ जाते हैं मुसलमानों के, कभी आप बुरके के पीछे पड़ जाते हैं, कभी आप हमारी 4 शादियों के पीछे पड़। भाई शादियाँ 4 अगर मुसलमान, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इजाज़त दी है तो आपको इसमें क्या मसला है? आप हम अल्लाह ताला ने इसलिए 4 शादियों की इजाज़त दी है कि आप बुराई से बचें। जैसे कि इधर आप एक शादी करते हैं तो बाहर पता नहीं 20-25 औरतें रखी होंगी, इस तरह भी होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने बड़ा सख्त गुनाह दिया है कि ये जो ज़नाकारी है ना, ज़ना मतलब बग़ैर निकाह के ज़ना करना बहुत बड़ा गुनाह है। और हमारे मज़हब में हम अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी इसकी सज़ा रखी है, इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा है 4 शादियाँ कर लो। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि आप 4 शादियों के पीछे पड़ गए। जी 4 शादियाँ क्यों? भाई 4 शादियाँ तो तुम्हें इसमें क्या था? तुम बाहर एक शादी करके बाहर 20-20 औरतें भी तो रखी होती हैं ना, आपने 10-10 औरतें रखी होती हैं, उनके साथ आप अपना ज़िना वगैरह करते हो। तो ये हमारे लिए तो ये बड़ी गलत है। तो इस चीज़ को की बहस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मज़हब को देखें, अपनी किताबें पढ़ें, उसमें देखें क्या लिखा हुआ है। आपने इतना बड़ा स्कॉलर जो थे, उनको जो आपकी किताबों को के मुतालिक काफ़ी नॉलेज रखते थे, वो आपको बताते थे कि आपकी किताब में ये लिखा हुआ है। आप उस बंदे को, बेचारे को आपने जो अपना दुश्मन कि जी ये उससे दुश्मनी करके उसके दुश्मन बन गए और उसको मुल्क बदर कर दिया।
कि यार ये तो हमें हमारी किताबों के मतलब बता रहा है। वो कितना बड़ा आपने अपने ऊपर जुल्म किया है कि अपनी आपको एक बंदा आपकी किताबों का रेफरेंस दे के आपको बता रहा है कि आपकी किताबों में ये लिखा हुआ है भाइयों कि ये इस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ने उसको मुल्क बदर कर दिया। तो कैसे ये तो बदकिस्मती है ना आपकी कि आपने उस बंदे को मुल्क बदर कर दिया जो कि आपकी किताबों का रेफरेंस दे के आपकी किताबों से मतलब आपको बताता था। आप तो वो बता उनके पीछे पड़े हुए हैं ना जो पंडित हैं, जो अपनी तरफ से बता रहे हैं। आपकी किताबों के आपकी मजहबी किताबों के मतलब नहीं बता रहे, वो अपनी तरफ से बताते हैं पंडित, उस पर आप बिलीव कर लेते हैं। भाई बिलीव तो आपने उस पर करना है जो आपका आपकी मजहबी किताब है, उस पर अमल करें। ये नहीं कि इधर उधर पंडित जो कह देते हैं। हम भी जो है ना अपने जो हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया हम उस पर अमल करते हैं। या हमारी जो किताब होली कुरान है उसमें जो लिखा हुआ है वो हमारे लिए पत्थर पे लकीर है। वो उसमें जो चाहे जो भी लिखा है हूरों के मतलब हमें हमारा 100% ईमान है, और जो शादियों का मतलब है वो भी हमारा 100% जो है। फिर हमारी आपके तलाक़ों के मतलब बढ़ जाएंगे, 3 तलाक़ें दे दी। अभी जो भी है आप इस पे बहस पे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। आपको तो नहीं ना कहते हम कि आप तलाक़ दे दें, आप में तो नहीं। जो हमारे मज़हब में है हमारे इधर, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैंने कभी भी नहीं देखा किसी मेरे दोस्तों में, मेरे ख़ानदान में, मेरे करीब करीब भी मैंने नहीं देखा कि किसी ने कोई एक नहीं 2 शादियाँ की हों। मैंने तो कभी नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं है। तो भाई शादियाँ अगर इजाज़त दी है अल्लाह ताला ने, तो साथ ये भी कहा है भाईजान बैलेंस रखना आपने 4 बीवियों में। तो यहाँ तो एक बीवी पालनी मुश्किल होती है लोगों को, तो 4 बीवियाँ पाल सकता है कोई? अगर कोई कर ले, कोई बेवा है, कोई कुछ है, तो शादी उससे कर ले तो उससे बेहतर उसकी चलो थोड़ी सी लुक आफ्टर हो जाएगी। हैं, ये तो नहीं कोई ज़िनाकारी तो नहीं ना करेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि 4 शादियाँ उस सूरत में जब आपके पास हर उनको बैलेंस रखने के लिए, उनके साथ इंसाफ करने के लिए आपके पास क़ुव्वत है, तो फिर आपने शादी करनी है, ऐसे नहीं करनी। अब ऐसे ही बहस में पड़े रहते हैं तो सिर्फ इसलिए कि हमारी रेटिंग बढ़ जाए, हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलेंगे, हम पाकिस्तान के मज़हब के ख़िलाफ़ बोलेंगे तो हमारी रेटिंग बढ़ जाएगी, हमें वोट ज़्यादा मिल जाएंगे। तो इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह की बातें करने से ना आप अल्लाह ताला के अज़ाब को अपनी तरफ करने में ना कर सकते हैं। जिस तरह पहले हमारे पहली कौमें थी ना, आप देखें कई कौमों के ऊपर अज़ाब आए हैं जो गलत मतलब बहस में पड़ जाती थी, तो उन पे वो मुसलमान कौमों पे भी आए हैं। ये नहीं कि मुसलमानों पे नहीं आए, वो जो बहस में पड़ जाते थे ना तो उन पे अज़ाब आ जाते थे। तो ये ना हो कि आप इस बहस में पड़े हुए हैं कि शादियाँ क्यों हैं, ये हूरें हैं, ये फिर स्काफ है, ये फिर आप हमारे जो ताजमहल के पीछे पड़ गए, मस्जिदों के पीछे पड़ गए, अल्लाह के घरों के पीछे पड़ गए, ये जी ये वाली मस्जिद तोड़ के बनाई, ये बाबरी मस्जिद तोड़ के बनाई थी, इस तरह के। तो आप अल्लाह ताला के अज़ाब को अपनी नाज़िल करने की ना कोशिश ना करें। अगर आपका ऊपर अज़ाब आ गया तो हम भी उसी के लपेट में आ जाएंगे, हमें इसका भी डर है। तो इस तरह हमें अल्लाह ताला के अज़ाब से बचना चाहिए। आप भी कोई इस तरह की बहस ना किया करें। आप पैसा कमाने के लिए कोई और तरीके, आपके पास बड़े तरीके हैं, और आपकी तो फिल्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि अपना उससे ही आप अरबों खरबों रुपया कमा रहे हैं। हालांकि तो इस तरह की फिल्में बना के भी ना कमाएं, वरना ये भी आपकी डूब जाएगी सारा कुछ। तो मकसद मेरा कहने का आखिर में यही है कि भाईजान आप कोई एहतियात करें, आप अपने दिमागों को खोलें जो आपके बंद हुए हैं, जो अंधे हुए हैं दिमाग, आप अपनी आँखें खोलें, आप अपने कान खोलें, जहन खोलें, साफ़ सुथरी एंकरी करें, साफ़ सुथरी बहस करें, ना ऐसे उलमा को बुलाकर बहस करें जो मतलब
फिर उनकी आप बेइज्जती करते हैं, फिर औरतें ऐसी बुला लेती हैं, लड़ाइयाँ उनकी होती हैं, वो सिर्फ अपनी, मैंने देखा है ये रेटिंग बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो बनिए ना बनिए प्लीज़, आप मुअज़्ज़ज़ शहरी बने, ऐसा पैसा ना कमाएं, ये आपके लिए अज़ाब बनेगा। तो इसको आप छोड़ दें। तो मेहरबानी करके आप जो है ना मुअज़्ज़ज़ तरीके से रहना सीखें, ना हमारे हुरों के मतलब जो है कोई बहस करें, ना कोई अपना आपको जो मतलब हमारे स्कॉलर जिनको आपने इस मुल्क से बदर कर दिया है, वो आपको हर चीज़ बताते थे। वो उसके बाद वो बहस भी आपसे करते थे। तो आप श्री श्री शंकर पता नहीं क्या नाम था, उनके साथ बहस हुई थी, वो एक जवाब नहीं दे सके थे। फिर आप देखें वो एक बहस उनकी डिबेट हुई थी कि वो जी वेजिटेरियन थे वो कि जो नॉन वेज खाना है या वेज खाना है, तो उस पर बहस हुई थी। वो भी बंदा एक जवाब नहीं, उसमें भी वो हार गया था। फिर और भी कई उनके डिबेट हुई थी, लेकिन उनके उनके आगे कोई नहीं, वो क्योंकि उनके पास नॉलेज था ना, उन्होंने पढ़ा हुआ था हर चीज़। वो आपकी किताबों से भी रेफरेंस देते थे, हैं, हर चीज़ का रेफरेंस दे के कि जाओ ये आपकी किताब के फ़लाने इस सफ़े में फ़लाने सूरह में ये लिखा हुआ है, जाके इसमें देखो, तो फिर आके मेरे से बहस करना। तो ये चीज़ें जो है ना, ये इस तरह बाज़ उलमा को बुला के फिर उनकी इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर आप लड़ाइयाँ करवाते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारी रेटिंग बढ़े, हमें पैसा मिले। तो पैसा इस तरह कमाने से बरकत नहीं पड़ती मेरे भाई। इस तरह जो है ना, अल्टीमेटली इसका अज़ाब ही आपके ऊपर आएगा, कि फिर अल्लाह ताला के अज़ाब को आप दावत ना दें। इस तरह दावत देने से आप भी अपनी अज़ाब में मुब्तला होंगे, और हो सकता है हम भी उसमें लपेट में आ जाएं। इसलिए हम तो भाई अल्लाह ताला से डरते हैं, अपने खालक से डरते हैं। हम ऐसी बहस में कभी नहीं पड़े कि जी हिंदुओं को देखो ये कैसे पूजा करते हैं, किन किन चीज़ों की पूजा करते हैं, कि क्या करते हैं, ये ऐसे मतलब चीज़ें करते हैं जो कि हमें हमें भी नहीं अच्छी लगती, लेकिन हम उस बहस में नहीं पड़ते। हमने कभी भी नहीं हमारे जो सोशल मीडिया पे देख लो, कभी आपके कभी मज़हब के मतलब हमारे किसी एंकर ने बात की है? भी नहीं की। लेकिन आप जो है आपने तो हदें मुका दी हैं। आप पता नहीं क्या चीज़ है, कि मुझे तो समझ ही नहीं लग रही है यार, आप कोई मुअज़्ज़ज़ तरीके आपको कि पता नहीं क्या मसला है। तो मेरे भाईजान, भाइयों, हिंदू भाइयों, आप और हम जो हैं हमसाए हैं। आपकी लैंग्वेज जो है वो, हाँ, हमारे जैसे हम उर्दू बोलते हैं वैसे ही है। लिखने में तो मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन बोलने में इसीलिए हमारे आपके साथ हम ज़्यादातर आपका मीडिया देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। सुनते ज़्यादा हैं, पढ़ते तो खैर कम ही हैं। सुनते हैं, हमें समझ लगती है आप क्या बोल रहे हैं, आपकी हमें समझ लग रही है, और आपको हमारी समझ लग रही है, क्योंकि हमारी ज़ुबान समझने में, बोलने में एक जैसी है तकरीबन। तो आप देख लें कि ईरान भी हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ की लैंग्वेज जो है वो फ़ारसी है, वो हमें समझ नहीं लगती। वो इसलिए हमारे ना उधर उनकी कल्चर के मतलब हम इतना नहीं जानते जितना आपका हम जानते हैं। तो आप लोगों से बस यही दरख्वास्त है कि कुछ होश के नखुन रहें, इसको ज़रा ख़त्म कर दें। ऐसी बहस को कोई पॉजिटिव बहस करें, कोई समझने की बहस करें, कोई दे अपना अपने आने वाली नस्लों को बेहतर तरीके से समझाएं कि ऐसे होता है। अपना मजहबी किताबों को पढ़ें, उनके उससे रेफरेंस लेके तो अपना बहस करें, उनको बताएं। अगर मेरे अपना इस बहस में मैंने जो बातें की हैं, कोई गलत बात मेरे मुंह से निकल गई है, तो मुझे आप हिंदू भाई या कोई भी, मैं उनसे माज़रत ख़्वाह हूँ। बस यही मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे जो मज़हब के मतलब जो है, जो हमारी जो
मस्जिदों के मतलब हमारी जो ये यानी इबादत की जगह हैं उनको अब छोड़ दें। कई कई 100 400 हज़ार साल पुरानी मस्जिदों को के पीछे आप क्यों पड़ गए हैं? छोड़े में हमारे इधर एक मेरे घर के पास ही ना एक मंदिर था, जैन मंदिर उसका नाम है। तो जब बाबरी मस्जिद को आप लोगों ने शहीद किया तो उस वक़्त एक जो है ना हमारे भी इधर फिर जुलूस निकले, उन्होंने ये जैन मंदिर ना गिरा दिया। लेकिन आज मैं थोड़े दिन हुए उधर से गुजरा, मैं उधर से अब शिफ्ट हो गया दूसरे साइड की तरफ, तो मैंने देखा वो इतना खूबसूरत बना दिया कहीं हद नहीं। यानी देखें आप इधर, हालांकि उधर कोई हिंदू है भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद हमारी गवर्नमेंट ने जो है हमारे इस्लाम में हमें, हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा है कि किसी के मज़हब को नहीं छेड़े, बल्कि उन्होंने अपने ज़माने में यहूदी होते थे, ईसाई होते थे, उनको उनके साथ वो उनको कभी मज़हब के उनकी जो इबादत गाहें थी उनको तोड़ने की इजाज़त नहीं दी थी। हमारे मज़हब में ऐसा नहीं है। हम कोई इबादत करता है, कोई कुछ करता है, ठीक है जी, वो उसका अपना पहले, लेकिन हम सिर्फ बताते हैं। हमें ये है कि आपने लोगों को बताना है कि अल्लाह ताला एक है, उसके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आगे भी कोई मेरे ख्याल से होंगे कोई प्रॉफिट ढूंढें, आप देखें कि आप कहाँ से हैं, आपका ओरिजिन क्या है, आपको कैसे ये आप मतलब चले हैं, ये कुछ ना कुछ तो होगा ही आपका भी। तो लेकिन आप उस तरफ आते ही नहीं, आप बस आपके तो काम ही है कि रेटिंग बढ़ाओ, पैसा कमाओ, बस रेटिंग बढ़ाओ, पैसा कमाओ। मुसलमान कैसे कमाना है वही, या ये ना मुसलमानों पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलोगे ना तो बड़ा पैसा कमा सकते हो, पाकिस्तान के मज़हब के ख़िलाफ़ बोलोगे तो बड़ा पैसा कमाओगे। बस ये आपके ज़हन में ना ये पता नहीं किस पागल ने डाल दिया है कि बस इस तरह पैसा कमा। भाई और भी बड़े तरीके हैं पैसा कमाने के, पॉजिटिव तरीके से। तो इसको देखें आप, हमारी इबादत गाहों के पीछे ना पड़ें। हमारे जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हदीसें हैं, या फिर जो हमारी अल्लाह ताला की किताब है कुरान मजीद, उसमें जो लिखा हुआ है वो हमारे लिए बड़ा मोतबर है। हम अपना गर्दन कटा सकते हैं पर उस लिखे हुए पे हम कभी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो आप मेहरबानी करके, आपसे बार बार मेरी दरख्वास्त है कि पैसा कमाने के और भी बड़े तरीके हैं, उनको देखो, उनसे कमाओ, इन बहसों में ना पड़ो, ना अपना इस तरह की बहस करवाया करो कि लोगों में लड़ाई हो, औरतें उठ के मौलाना को मार रही हैं, गालियाँ दे रही हैं। तो ये बड़ी यानी बुरी बात है। इस तरह अल्लाह ताला का अज़ाब को आप दावत देंगे, जिसमें हो सकता है हम भी लपेट में आ जाएं। तो आप मेहरबानी करके जो है ना इसको ज़रा देखें। और अगर मेरे बातों में कोई गलत बात जो आपकी दिल आज़ारी हुई है तो हुई हो, अगर वैसे तो मैंने कोशिश की है ऐसी कोई बात ना मैं उसे निकालूं, अगर कोई दिल आज़ारी हुई है तो उससे मैं आप लोगों से, अपने स्पेशली हिंदू भाइयों से जो है वो माज़रत ख़्वाह हूँ। तो आपको से मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।